पैसेज को पूरा पढ़ना, डिस्क्रिप्शन को पूरा पढ़ना, ये समय को गंवाना है। पैसेज के बोल्ड लाइन में दिया गया वर्ड्स, उन्हीं की जगह पर ऑप्शन से लेकर हमें सेंटेंस फिल करना है। एक प्रकार का ये गैप फिलिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है। हाय, मैं वीरेंद्र सिंह। आज मैं आपको इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10th पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश सब्जेक्ट का आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपके लिए ये सॉल्यूशन है। विदाउट स्पेंट एनी वेस्ट टाइम वी हैव टू सॉल्व इट फर्स्ट। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पैसेज देखते हैं। अब्राहम लिंकन, अब इज हैविंग यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अब्राहम लिंकन में इज हैविंग जो शब्द हैं ये नहीं होना चाहिए। तो अब ए दिया हुआ है ऑप्शन, तो ए के ही 4 क्वेश्चंस ऑप्शन सही होंगे। कौन से सही हैं और क्यों सही हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा विद रीजंस, विद फैक्ट, विद ग्रामर रूल्स, सो दैट यू एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली। तो सबसे पहला है हमारा इज हैविंग, हमें सही करना है। इज हैविंग की जगह पर क्या होना चाहिए? अब तक इस पैसेज को बहुत डिटेल आप देख चुके होंगे, ऑप्शंस को आप सॉल्व कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी हैड होगा। हैड ही क्यों होगा? देखिए, अब्राहम लिंकन दिया है। पहली बात तो ये सलूशन है, सबसे बेस्ट सलूशन। अब्राहम लिंकन एक पास्ट है, ठीक है। ये पैसेज पास्ट को इंडिकेट करता है। क्या अब्राहम लिंकन आज जीवित हैं? नहीं जीवित हैं। तो यहाँ पर इज हैविंग इसीलिए तो गलत है। तो जब पास्ट है तो जो आपका विल बी हैविंग है ये अपने आप हट जाता है, जो हैज़ है ये अपने आप रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये सब ये विल बी हैविंग फ्यूचर इंडिकेट करता है, हैज़ प्रेजेंट इंडिकेट करता है, जबकि ये पास्ट में है। तो वाज हैविंग हो या फिर हैड हो, ऑप्शन मैंने पहले ही बता दिया कि हैड है, लेकिन क्यों है इस बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन जब दोबारा आए तो हम जरूर सॉल्व कर सकें। वॉज हैविंग क्यों नहीं है? पहली चीज़ तो वॉज के साथ हैविंग यूज़ नहीं होगा। हैविंग पास में रखने के सेंस में है, किसी चीज़ के होने के सेंस में है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया है और हैड ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ए का जो ऑप्शन 4 है हैड, वही सही है। आइए अब ऑप्शन नंबर बी को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? हैड अ ड्रीम ऑन द, मैं पैसेज रीड कर रहा हूँ। Had a dream on the event of his first election as president in any। अब देखिए any वर्ड गलत है और इसे हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को लीजिए। हालांकि इसका ऑप्शन ए ही सही है, लेकिन बात यह है कि क्यों सही है, हमें इस बात पे डिस्कस करना है। इन अ लार्ज मिरर, तो इसको सही साबित करने के लिए या ये सही है, हमें बाकी हम पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। एन क्यों नहीं हो सकता? बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, एन किसी कीमत पे नहीं हो सकता, क्योंकि इन के बाद जो गैप है उसके बाद लिखा है लार्ज, और लार्ज का एल जो है कॉन्सोनेंट लेटर है, और कॉन्सोनेंट लेटर से पहले आपके एन यूज़ नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं एन का यूज़ वॉवेल से पहले होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने आप रिमूव हो जाता है। सम का यूज़, सम क्वांटिटी या अमाउंट को बहुत फिक्स्ड इंडिकेट करने के लिए नहीं किया जाता है, जबकि यहाँ लिखा है लार्ज मिरर, बड़ा मिरर, ठीक है। इसलिए सम का यूज़ भी नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा, पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न एक और है, ही वर्ड इज़ यूज़ है, इसके पहले हम सम का यूज़ एज अ ग्रामर रूल नहीं कर सकते, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ गलत हो जाता है। द का यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि द हम किसी स्पेशल चीज़ से पहले, किसी हिस्टोरिकल चीज़ से पहले, किसी मतलब हॉली बुक से पहले, देश से पहले जो कंबाइंड हो, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। जहाँ यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सिंपली वर्ड लिखा हुआ है लार्ज मिरर, तो इन द लार्ज में देखने में सही लगता है बट सही है नहीं।
और उसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया, तो द भी नहीं होगा, यानी हमारा जो ऑप्शन ए है वही सही है। नाउ वी विल डिस्कस आवर लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ही नोटिस्ड, पैसेज रीड कर रहा हूँ, ही नोटिस्ड टू डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ हिमसेल्फ। इसकी मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, सेंटेंस का क्या कहना चाहता है, पास्ट में, प्रेजेंट में, इन सब किसी भी बात पे हम नहीं जाएंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ 3 बोल्ड लाइन से मतलब, इनकी जगह पे इन्हें बैठाना है। कौन सा बैठाना है, क्यों बैठाना है, क्यों सेट करना है, इस बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, कंफर्म डेफिनेटली आपको जरूर समझ में आएगा। तो अदर्स, अब देखिए, वन इम्पोज्ड ऑन द अदर्स, पहली चीज़ वन इम्पोज्ड लिखा हुआ है, उसके बाद अदर्स। अदर्स तो गलत है ही, इसमें कोई डाउट करने वाली बात ही नहीं, लेकिन सही क्या होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं सही क्यों है। देखिए टू लिखा है, वन इम्पोज्ड ऑन द टू नहीं होता है, इधर वन है उधर टू है, हमें ऑक्सीमोरिन थोड़ी ना फिट करना है, तो टू का जो ऑप्शन दिया है सेकेंड वो गलत होगा। एनादर, ठीक है, वन इम्पोज्ड ऑन द एनादर, ये भी नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि वन के साथ वन एनादर होता है एक साथ, लेकिन डिस्टेंस में नहीं होता है, तो ग्रामेटिकली ये भी गलत है यहाँ पर, तो एनादर नहीं होगा। एनादर्स भी नहीं होगा, क्योंकि वन इम्पोज्ड सिंगुलर है और एनादर से प्लूरल को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो अदर ही होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका फर्स्ट का जो है फर्स्ट का क्या सही होगा, हेड सही होगा, सेकंड में ए सही होगा, थर्ड में अदर सही होगा। मैंने ऐसे कोई रूल नहीं बताए जो आपको ना पता हो, ये सारे रूल्स आपको पता है, बस ऐसे वीडियोस को एक बार देखने की ज़रूरत है, ताकि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्लास 10th में, क्लास 9th में, 8th में, इन सभी में आप बहुत अच्छे से ईजिली सॉल्व कर सके, बिकॉज दीज टाइप ऑफ पैसेज इज बेस्ड ऑन ओनली 3 marks. I don't spend a lot time for only 3 marks. These 3 marks is important, but time is also important, so that you can solve other remain questions in your question paper. So thank you so much. I hope you will be understand very clearly. Thank you so much.